एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्स नोट्स पर। और आज हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं वो करेंगे। आप वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप ना करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर है थानेसर में। अगला है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? आंसर है ब्रह्म सरोवर। अगला है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है हिसार में। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और उन्हें स्वर सम्राट भी कहा जाता था। स्वर सम्राट का मतलब है स्वर से सबके दिलों पे राज करता है जो। अगला है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? आंसर है हर्षवर्धन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और बाणभट्ट जो है वो इंडिया जीके में ज़्यादातर पूछा जाता है। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये हैं हर्षचरित, कादम्बरी, और हर्षवर्धन की रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद। अगला है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? इसका आंसर है उदयभान हंस। अगला है, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? आंसर है शास्त्रीय संगीत। अगला है, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? आंसर है जाड़ो फिरी। अगला है, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? आंसर है अकबर के। अगला है, हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार को माना जाता है? आंसर है किशनलाल बाट। अगला है, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? आंसर है जगत जाखड़ जी। अगला है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? आंसर है नेकीराम शर्मा ने। अगला है, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ किस भाषा में किया था? आंसर है हिंदी में। अगला है, हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? आंसर है तुलसीदास शर्मा ने। इन्हें दिनेश की उपाधि दी गई थी। अगला है, निम्न सभी काव्य से संबंधित हैं सिवाय सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हास्य कवि हैं, तुलसीदास शर्मा जी हैं, अल्हड़ बीकानेरी भी काव्य से संबंधित हैं, लेकिन राजाराम शास्त्री जो है काव्य से संबंधित नहीं है। अगला है, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर है सिनेमा से। अगला है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? आंसर है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। अगला है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? आंसर है हरिगंधा। अगला है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी में कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? आंसर है संदेश। अगला है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? आंसर है तुलसीदास शर्मा। अगला है, पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी प्रस्तुति की है? आंसर है मानसिंह की। अगला है, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता था? आंसर है लकड़ी के तख्तों पर। अगला है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर है साहित्य। अगला है, कोरवी किस बोली का प्रारूप है? आंसर है खड़ी बोली का।
अगला है खोड़िया किस अवसर का मनोरंजक कार्यक्रम है। आंसर है लड़के की शादी में खोड़िया नृत्य किया जाता है। अगला है कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं। आंसर है जैन से। अगला है पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है। आंसर है सांग परंपरा से। अगला है उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है हाली पुरस्कार। अगला है प्रसिद्ध लेखक श्री विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था। ये हुआ था अंबाला में। अगला है हरियाणा के कालिदास कौन हैं। ये है दीपचंद बहमन जी। अगला है निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना गया है। इसका आंसर है वीरबान। अगला है निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है। आंसर है धमाल। अगला है जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था किसने। आंसर है छोटू राम जी ने। अगला है हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास जाड़ू फिरी किसने लिखा था। आंसर है राजाराम शास्त्री ने। अगला है प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी थी। आंसर है उपरोक्त सभी यानी अली बख्श कृष्ण गोस्वामी और अहमद बख्श ने तीनों ने मिलकर ये कथा लिखी थी। अगला है भिवानी हरियाणा की संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा ने। अगला है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। आंसर है सन 1900। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। आंसर है राम सिंह। अगला है इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है। आंसर है परमानंद दास। कबीर भी है पदन्ना भी और पीपा भी, लेकिन परमानंद दास जो है रामानंद के शिष्य नहीं हैं। अगला है गोरा बादल का उल्लेख किस प्रमुखांक काव्य में है। आंसर है पद्मावत में। अगला है हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आंसर है सुमित्रानंदन पंत को। अगला है संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं। आंसर है पंडित विद्यानिधि। अगला है सूरसागर लिखी गई किसके द्वारा। आंसर है सूरदास द्वारा। अगला है ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है। आंसर है राजाराम शास्त्री। अगला है निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय यमुना के। अगला है निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। कौन सा नहीं है। कुरुक्षेत्र। रेवाड़ी भी रेतीला है, महेंद्रगढ़ भी और सिरसा भी, लेकिन कुरुक्षेत्र जो है रेतीला इलाका नहीं है। अगला है ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। आंसर है पश्चिमी यमुना नहर। अगला है जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है। आंसर है भिवानी। अगला है निम्नलिखित में से हरियाणा का किस नदी पर रेणुका किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। आंसर है यमुना। अगला है हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है। आंसर है यमुना। अगला है ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। यह है पश्चिमी यमुना नहर पर। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। आंसर है पिंजौर में, जो कि पंचकुला में है।
अगला है खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? आंसर है महेंद्रगढ़। अगला है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है मोरनी पहाड़ियाँ। अगला है कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला है हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं सिवाय? आंसर है पंचकुला की। अगला है हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है केवल पूर्व को छोड़कर। अगला है हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यह नदी एक प्राकृतिक सीमा है। कौन सी नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच? यह है यमुना नदी। अगला है हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य है? यह है रेतीली दोमट मिट्टी। अगला है किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? आंसर है मुर्रा भैंस को। अगला है खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है? आंसर है सोनीपत। अगला है निम्न सभी हरियाणा की नदियां हैं सिवाय कोटला के। अगला है हरियाणा के फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? आंसर है यमुना। अगला है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ये की जाती है रोहतक, सोनीपत, करनाल सभी जिलों में, यानी ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी जिले। अगला है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। आंसर है रोहतक। और देखिए अब रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो पहले रोहतक था और अब चरखी दादरी में नया जिला बना दिया गया तो उसकी सीमा भी किसी राज्य को नहीं लगती, ये भी याद रखिएगा। अगला है यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? आंसर है यमुनानगर। अगला है निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? यह है दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील। दमदमा कहाँ है? ये फरीदाबाद में। कोटला कहाँ है? मेवात में। और खलीलपुर भी मेवात में, ये सभी हरियाणा में है। अगला है मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? ये मिलता है महेंद्रगढ़ में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है ये, मैंगनीज महेंद्रगढ़ में। अगला है बासमती चावल उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा जिला दान का कटोरा से नाम जाना जाता है? यह है करनाल। और करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनघनत्व निम्नतम है? यह है सिरसा की। अगला है हरियाणा के दो निम्नलिखित जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। कौन से दो जिलों में? आंसर है फरीदाबाद और हिसार में। अगला है मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। अगला है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका आंसर है 700 से 900 फीट। अगला है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? आंसर है उत्तर पूर्व में। अगला है हरियाणा में जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी है? आंसर है गेहूं के लिए। अगला है हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उपरोक्त सभी, यानी शीशम, कीकर और सफेदा सभी पाए जाते हैं। अगला है जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? यह है सरसों के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग।
महेंद्रगढ़ में है सरसों। अगला है जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ये पाया जाता है चूना। अगला है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, ये कहलाता है एपीकल्चर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? सुजाता है, सोनालिका है, कंचन है, लेकिन क्रांति गेहूं की प्रजाति नहीं है। अगला है हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? ये नहीं होती महेंद्रगढ़ में। अगला है डमरू का बड़ा रूप क्या है? यह है डेरू। अगला है नीले कपड़े पर पीले पाट पढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? यानी जिसमें पीले पाट की कढ़ाई होती है उस कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेह। और दामन किसे कहते हैं? लाल सूती कपड़े का घाघरा जो होता है उसे दामन कहते हैं, और पीले का लेह, याद रखना। अगला है खंडवा क्या है? ये है पगड़ी का एक प्रकार, जो चौधरी देवीलाल जी पहनते थे वो खंडवा था। अगला है हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खेस। अगला है हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं फाग नृत्य। अगला है हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा है जो निमन कपड़ों का बना है। कौन से कपड़े का बना होता है? ये होता है खद्दर का। अगला है निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध रागनी गायक थे? हरिवंश राय बच्चन जो है वो कवि थे, महादेवी वर्मा भी कवि और लेखक थी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या थी? लेखिका और कवित्री थी, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जो थे वो रागनी गायक थे। अगला है देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है सिनेमा से। अगला है प्रसिद्ध गोरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? यह है शादी में। अगला है हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है कमीज। अगला है हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पाग। अगला है फुलकारी का अर्थ क्या है? ये होती है शाल बनाने की कला। शाल वो होता है ओढ़ने वाला, जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है हरियाणा में। अगला है खोड़िया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है मध्य हरियाणा में। और खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? स्त्रियों द्वारा नववधु के आगमन से पहले रात भर खोड़िया नृत्य किया जाता है। अगला है विजातीय की पहचान कीजिए, इनमें से कौन आपको सबसे अलग दिख रहा है? ये देखिए, ये होता है ओढ़नी, सबसे अलग दिख रही है इनमें। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? ये है धमाल। और देखिए बाउल कहाँ का है? बाउल जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है। और यक्षगान कर्नाटक का है। और बिहू ये है असम का, याद रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? ये है सिनेमा से, और ये रोहतक जिले से आते हैं यशपाल शर्मा जी। अगला है डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? यह है सिरसा में। अगला है हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखें। कवि कौन थे? संत गरीबदास जी।
अगला है बुजनी आभूषण धारण कहाँ किया जाता है। बुजनी कहाँ पर पहनी जाती है, कानों में, याद रखिएगा। अगला है हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कवि का नाम लिखें। ये थे संत गरीबदास जी। अगला है हरियाणा में सांग स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार को माना जाता है। ये माना जाता है किशनलाल भाट को। अगला है सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। ये दिया जाता है तीज के अवसर पर। अगला है शिष्य सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है। ये हुई है फिजिलपुर से। ये कहाँ पे है, सोनीपत में, ये भी याद रखिएगा। अगला है मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है। यह आता है जनवरी में। अगला है हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है। ये दिया जाता है तीज के अवसर पर। अगला है सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। ये लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में। सूरजकुंड कहाँ पे है, फरीदाबाद में। अगला है पंडित मांगेराम किस कला से जुड़ा हुए थे। मांगेराम जी सांग परंपरा से जुड़े हुए थे। अगला है किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक के गीत गाते हैं। आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, क्या है ये, इसका नाम है सारंगी। अगला है निर्देशक सुभाष घई किस जिले से संबंध रखते हैं। ये रखते हैं रोहतक से। अगला है प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी कथा लिखी। ये लिखी अली बख्श ने। अगला है 1984 की कौन सी हरियाणवी फिल्म का गाना सबसे प्रसिद्ध हुआ। ये हुआ चंद्रावल फिल्म का। चंद्रावल फिल्म के निर्देशक थे जयंत प्रभाकर जी, लेखक थे देवी शंकर प्रभाकर जी, और अभिनेता कौन है, जगत जाखड़। जगत जाखड़ को हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल नायक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है किस त्योहार पर महिलाएं घूमर लोकगीत गाती हैं। ये गाती हैं होली के अवसर पर। अगला है लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है। यह है गोगा नृत्य। देखिए गोगा नृत्य क्या है। यह भाद्रपद मास में गोगा नवमी के पहले गोगा पीर के भक्तों द्वारा गोगा छड़ी के चारों तरफ बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी व डेरू की ताल पर करते हैं। गोगा नृत्य कहते हैं उसे। अगला है गोगा नवमी के त्यौहार पर कौन सा नृत्य की परंपरा है। यह है छड़ी नृत्य की। अगला है हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है। यह है खुशामद करना, किसी की सेवा करना। अगला है सतकुंबा मेला किस जिले में लगता है। यह लगता है सोनीपत जिले में। यह गन्नौर के गांव खेड़ी गुज्जर में स्थित सतकुंबा को 68वें तीर्थ के रूप में माना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है पीला उड़ हमारी जच्चा मुड़ला बैठी गीत कब गाया जाता है। ये गाया जाता है बच्चे के जन्म पर। अगला है हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। ये गाए जाते हैं घूमर नृत्य और लूर नृत्य में अवसर पर। आंसर है सी, दो यानी दोनों, घूमर और लूर। अगला है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है। यह है हिसार जिले में। अगला है हरियाणा का कौन सा मेला शिल्पकारों का कुंभ यानी क्राफ्ट्समैन का कुंभ के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड जो है फरीदाबाद में है। अगला है पंडित मांगेराम किस कला से जुड़े हुए थे। ये जुड़े हुए थे सांग परंपरा से। अगला है जिस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान दिया गया वह स्थान कहाँ स्थित है।
वो स्थित है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। अगला है औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद, औपचारिक शिक्षा यानी विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर अनुसंधान कार्य या रिसर्च किया गया है? ये किया गया है पंडित लक्ष्मीचंद जी पर। अगला है प्रसिद्ध लोक गायक व सांगी मांगेराम का जन्म किस गांव में हुआ था? ये हुआ था गांव सिसाना, जो कि सोनीपत जिले में है। और मांगेराम के गुरु जी कौन थे? वो थे पंडित लक्ष्मीचंद जी। अगला है हरियाणा के गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध किससे है? यह है बैलों की छुट्टी से। अगला है दाहिने हाथ का संख किस लेखक की रचना है? यह है गुलाम हुसैन शाह की। अगला है महिला थानों का प्रारंभ किस त्योहार से शुरू किया गया है? ये किया गया है रक्षाबंधन से। कब से? 29 अगस्त 2015 से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला शहर में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? पंचकुला शहर में। अगला है महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 18 दिन कुरुक्षेत्र में। अगला है तोशाम में अति प्राचीन हिंदू मंदिर किस देवता से संबंधित है? ये संबंधित है विष्णु से। अगला है 12 बाट होना हरियाणवी मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर है नष्ट होना। अगला है पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र में है? ये थे हरियाणवी स्वांग, यानी हरियाणवी सांग करते थे पंडित रामकृष्ण व्यास। और कहाँ से थे? ये थे नारनौंद गांव हिसार से। अगला है सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। किन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि कहा जाता है? ये कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद जी को। अगला है भारतीय फिल्म कलाकार मनोज कुमार हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं रोहतक जिले से। अगला है हरियाणा के स्वांग थिएटर के संस्थापक कौन हैं? ये है दीपचंद बहमन जी। सोनीपत जिला गांव खांडा से संबंध रखते हैं। अगला है सोनू निगम किस जिले के हैं? ये हैं फरीदाबाद जिले के, हरियाणा में। अगला है निमन कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? गले में क्या नहीं आता है? फूल। हसला भी गले में पहना जाता है, गलसरी भी और बटन भी, लेकिन फूल जो है वो गले का आभूषण नहीं है। लीजिए, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।